अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी गंदम क्यों गिरती है। दो चीज़ें सामने आई हैं इस साल के तजर्बात की रोशनी में, जिनके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दो चीज़ों का अगर हम ख़ास ख्याल रखते हैं तो गंदम को हम गिरने से बचा सकते हैं। वैसे तो उसमें तीसरी चीज़ भी आती है कि आखिरी जो पानी है वो आपने कब लगाना है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर। पहला जो फ़र्क है वो आप ये सामने देख सकते हैं कि ये वाली साइड जो है ना, ये पैचेस के अंदर काफ़ी घिरी हुई गंदम है, मतलब एकड़ में से आप कह सकते हैं 3 एक कनालें घिरी हुई है। दूसरी साइड पे ये वाला जो एकड़ है इसमें कोई भी नहीं गंदम गिरी, ये सारी बिल्कुल ठीक खड़ी है। आखिरी पानी बिल्कुल बराबर एक ही टाइम पर लगा है। 19-20 ये वाली गंदम कदरे बेहतर है इस गंदम से। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये वाली गंदम क्यों गिरी है। तो इस गंदम के गिरने की वजह ये थी कि इसका जो काश्त का तरीका था वो हमने छट्टे की मदद से इसको काश्त किया, और वो जो है वो ड्रिल की मदद से काश्त है। डीएपी खाद उसको हमने ड्रिल के साथ ही दिया, मतलब जहाँ पे गंदम का दाना गया है वहाँ पे खाद का दाना भी गया है, तो इसलिए वो कदरे हमें जो गंदम है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है और ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि खाद बराबर डाली गई है लेकिन वहाँ पे ड्रिल के ज़रिए गंदम भी काश्त भी ड्रिल के ज़रिए की गई है और खाद डाली गई, और यहाँ पे छट्टे का तरीका इख्तियार किया गया। एक तो ये फ़र्क है, और उस फ़र्क का ये नतीजा है कि ये वाली गिरी है और वो वाली नहीं गिरी। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि जिस गंदम में जड़ी बूटियाँ होंगी, अब ये वाला जो प्लाट है ये 2 एकड़ लंबा है। अब इसमें जो 1 एकड़ है वहाँ पे हमारी जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छे से कंट्रोल हुई हैं, लेकिन जो दूसरा एकड़ है वहाँ पे जड़ी बूटियाँ अच्छे से कंट्रोल नहीं हुई। हालांकि वहाँ पे भी काश्त का तरीका ड्रिल ही था, डीएपी भी नीचे ड्रिल के ज़रिए डाली गई, लेकिन इस प्लाट का जो अगला एकड़ है वो इसी तरह ही गिरा है जैसे ये वाला गिरा है। तो उससे हमें ये सबक हासिल होता है कि वहाँ पे जहाँ जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होती तो गंदम के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 टोटल अवामल हैं जिसकी वजह से हमारी गंदम गिरती है। नंबर 1 तरीका काश्त, नंबर 2 जड़ी बूटियों का कंट्रोल ना होना, और नंबर 3 पे आ जाता है कि आखिरी पानी हम अक्सर गलत टाइम पे लगा देते हैं। अब आखिरी पानी का ठीक टाइम कौन सा है, इस पर अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो में हम बात करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इस तरह की वीडियोज़ को आप सेव कर लिया करें, ये अगले आने वाले सालों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।